हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्ग एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 एक्स प्लस 4 ay माइनस 3 a की घात 2 बराबर शून्य और वर्ग एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 8 ax माइनस 6 ay प्लस 7 a की घात 2 बराबर शून्य एक दूसरे को स्पर्श करती है। मुख्य अवधारणा। तो देखो, सबसे पहले हम वर्ग के व्यापक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो वर्ग की व्यापक समीकरण होती है वो होती है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 g x प्लस 2 f y प्लस c बराबर शून्य। तो इस स्थिति में हमारा जो केंद्र होता है वो होता है हमारा माइनस जी कोमा माइनस एफ, और जो हमारी त्रिज्या होती है वो होती है वर्गमूल जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। अब उसने कहा बाह्य स्पर्श करते हैं, तो स्पर्श के लिए हमारी जो स्थिति होगी, यदि वर्त स्पर्श करते हैं तो हमारी जो स्थिति होगी वो C1 C2, मतलब दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी बराबर होगी दोनों त्रिज्याओं का योग। तो अब देखो, हमारे पास जो पहले वर्त की समीकरण दी गई है उसे हम S1 से लिखते हैं। तो S1 हमारे पास दिए गए एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 ax प्लस 4 ay माइनस 3 a की घात 2 बराबर शून्य। तो वर्त का जो व्यापक समीकरण है उसको समीकरण नंबर 1 देता हूँ, और जो हमारी S1 है इसको समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो देखो भाई, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ देखो एक्स का गुणांक 2g है और यहाँ एक्स का गुणांक 2a है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2g बराबर है 2a। तो यहाँ से हमें g का मान है वो a प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 हमारा कट जाएगा। इसी तरह हमारे पास है यहाँ 2 f y है, तो y का गुणांक है वो 2f है, और यहाँ हमारे पास समीकरण में y का गुणांक है वो 4a है। तो यहाँ से f बराबर हमारे पास आ जाएगा 2a, और c जो अचर पद है वो हमारा होगा माइनस 3 a की घात 2। तो जी का मान ए आया है और एफ का मान 2 आया है। तो यहाँ से हमारा जो केंद्र है C1 वो हमारा हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कोमा माइनस 2a। और हमारी जो त्रिज्या है जिसको हम पहले वर्ग के लिए है तो R1 से लिखेंगे वर्गमूल जी की घात 2, तो माइनस a की घात 2 प्लस माइनस 2a की घात 2 माइनस सी होता है। तो सी का मान है वो हमारे पास आया है माइनस 3 a की घात 2। तो माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 3 a की घात है। तो यहाँ से R1 बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल a की घात 2 प्लस माइनस 2 a की घात 2 है वो हमारा 4 a की घात 2 प्लस 3 a की घात 2। तो 4 और 3 है 7 और 1 8 है, 1 की घात 2 इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2a। ये हमारा R1 आ गया। अब हम दूसरे वर्ग के लिए बात करेंगे। तो दूसरे वर्ग की जो समीकरण है वो S2 से लिख रहा हूं मैं। तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 8 ax माइनस 6 ay प्लस 7 a की घात 2 बराबर शून्य। ये समीकरण नंबर 3 हो गई हमारी। तो फिर हम यहाँ समीकरण 1 व समीकरण 3 की तुलना। तो देखो भाई, समीकरण 1 व 3 की तुलना करेंगे तो हमारे पास है समीकरण 1 में जो x का गुणांक है वो है 2g। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2g बराबर है माइनस 8a। तो यहाँ से g का मान निकालेंगे तो 2 गुणा में इतना के भाग में होगा, तो माइनस 8 में हम 2 का भाग देंगे तो g बराबर माइनस 8a बटा में 2। तो g का मान आ गया हमारे पास है माइनस 4a। इसी तरह हमारे पास है जो y का गुणांक है वो है 2f, और यहाँ हमारे पास समीकरण में जो y का गुणांक है वो है माइनस 6। तो 2f बराबर है माइनस 6a। तो यहाँ से f बराबर आ जाएगा माइनस 6a बटे 2। तो f का मान आ जाएगा माइनस 3a। और जो हमारा अचर पद है c वो है 7a की घात 2। तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा 7a की घात 2। यहाँ से हम केंद्र निकालेंगे जो हमारा होगा C2, जो कि होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो जी आया है -4 तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो +4 कोमा माइनस एफ होता है, तो एफ आया हमारे पास -3 तो माइनस और माइनस हमारा +3। फिर हम निकालेंगे त्रिज्या जिसको हम लिखेंगे R2 से, जो कि हमारे पास है वर्गमूल जी की घात 2। तो 4 a की घात 2 प्लस
एफ की घात 2 तो 3 एक की घात 2 माइनस से सी तो 7 एक की घात 2 तो यहाँ से आर 2 बराबर आ जाएगा 4 की घात 2 16 होता है तो 16 एक की घात 2 3 की घात 2 है वो 9 होता है तो 9 एक की घात 2 माइनस 7 एक की घात 2 तो यहाँ से देखो भाई आर 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 और 9 25 25 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18 18 एक की घात 2 तो यहाँ से देखो भाई इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 ए। अब हम केंद्रों के मध्य की दूरी निकालेंगे तो दूरी का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है वर्गमूल एक्स 2 माइनस एक्स एक की घात 2 प्लस वाई 2 माइनस वाई एक की घात 2 तो यहाँ से हम पहले C1 लिखते हैं तो C1 हमारे पास है आया है माइनस ए कोमा माइनस 2 ए तो माइनस ए कोमा माइनस 2 ए वह C2 है वो हमारे पास है आया है 4 a, 3 a तो यहाँ इस दूरी के लिए C1 C2 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस एक्स ए तो 4a माइनस और माइनस प्लस ए की घात 2 प्लस y2 का मान है 3a माइनस y1 का मान है -2 माइनस माइनस प्लस 2a की घात 2 4a और a 5a तो C1 C2 बराबर आ गया वर्गमूल 5 a की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 3a और 2a 5a तो यहाँ से 5a की घात 2 तो C1 C2 बराबर आ गया हमारे पास 5 का वर्ग है वो 25 होता है तो 25 a की घात 2 प्लस 5 का वर्ग 25 a की घात 2 तो C1 C2 बराबर आ गया 50 a की घात 2 तो यहाँ से भाई इसका हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 वर्गमूल 2a। अब हम यहाँ से R1 प्लस R2 निकालते हैं तो हमारे पास है जो R1 का मान है वो है 2 वर्गमूल 2a तो यहाँ हम लिख देंगे 2 वर्गमूल 2a और R2 का मान है वो हमारे पास है 3 वर्गमूल 2a दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 5 वर्गमूल 2a तो यहाँ से हम देखते हैं तो C1 C2 बराबर आ रहा है R1 R2 तो देखो दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी है वो दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर इसका अर्थ हुआ कि दोनों वर्त परस्पर स्पर्श करते हैं। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।